नमस्कार। तो फाइनली पेरिस सेंट जर्मेन का यूसीएल ड्रीम फुलफिल हो चुका है। उन्होंने फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से हरा के हिस्टोरिक यूसीएल अपने नाम किया है, जो कि उनका सालों पुराना एक ड्रीम था। और इस ड्रीम को पूरा करने में पिछले कई सालों में उन्होंने बिलियंस में ट्रांसफर मनी स्पेंड करी है एंड फाइनली दे वॉन देयर फर्स्ट यूसीएल ट्रॉफी। और ये विक्ट्री जितनी हिस्टोरिक है उतनी ही इमोशनल है। एक बहुत लंबा अरसा पीएसजी फैंस ने इस होप में गुजारा है कि हम फाइनल जीतेंगे, यूसीएल ट्रॉफी जीतेंगे। 2019-20 के सीजन में बहुत क्लोज आए भी थे, फाइनल खेला था बट वहां पे उनको हार मिल गई थी। लेकिन फाइनली इस बार एक बहुत ही टैलेंटेड एंड यंग टीम के साथ उन्होंने टाइटल जीता है, जो कि पीएसजी फैंस की अभी सबसे बड़ी मेमोरी बन चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएसजी की इस जर्नी पे फ्रॉम बिगिनिंग से अभी तक। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलने वाली है। तो 1969 में 3 बिजनेसमैन होते हैं, गाय क्रिसेंट, पियर गयोट और हेनरी पेट्रेल, जिसमें हेनरी पेट्रेल ऑलरेडी एक क्लब होता है स्टेड सेंट जर्मन, उसके प्रेसिडेंट होते हैं। और फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन का एक क्लब होता है पेरिस एफसी, जिसके प्रेसिडेंट गाय क्रिसेंट और पियर गयोट होते हैं। और उस टाइम पे पेरिस एफसी जो है टॉप डिवीजन खेलने के फिराक में होता है, तो वो किसी एक क्लब के साथ मर्ज करना चाह रहा था, लेकिन कोई भी टॉप डिवीजन का क्लब उसके साथ मर्ज नहीं होता है। तो वो स्टेड सेंट जर्मन, जो कि उस टाइम डिवीजन 2 का क्लब था, उसके प्रेसिडेंट हेनरी पेट्रेल के साथ बातचीत करते हैं कि क्या हम दोनों क्लब्स आपस में मर्ज होकर खेलें। और उनकी मीटिंग में डिसाइड होता है कि अब वो मर्जर करने वाले हैं और क्लब का नाम होगा पेरिस सेंट जर्मन। अब क्लब तो बन गया, लेकिन क्लब को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करें इसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। और इसके लिए वो मिलते हैं रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट सैंटियागो बर्नबेउ से, और वो इनको सजेशन देते हैं कि आप क्राउड फंडिंग करिए, वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। उसके बाद पीएसजी क्राउड फंडिंग करती है और लगभग 20,000 फैंस पैसे डोनेट करते हैं, जो कि फ्रांस फुटबॉल में पहली बार हुआ था कि फैंस ने क्लब के लिए डोनेट किया था। एंड फाइनली अगस्त 1970 में ये ऑफिशियल हो जाता है कि पेरिस सेंट जर्मन अब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। तो दोनों क्लब्स के मर्जर में पेरिस ने फाइनेंशियल बैकिंग लेकर आई और स्टेड सेंट जर्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवीजन 2 स्टेटस और मैनेजर एंड प्लेयर्स लेकर आए। और इवन उन्होंने फ्रांस फुटबॉल टीम के कैप्टन जीन जोरकेफ को भी साइन कर लिया। और फर्स्ट सीजन में ही वो डिवीजन 2 से डिवीजन 1 में प्रमोट भी हो गए। और उस टाइम पे क्लब का खर्चा काफी बढ़ने लगा था, इवन उनके ऊपर कर्जा भी होने लगा था। और उस टाइम पे उनके ऊपर 8,50,000 फ्रैंक का कर्जा हो चुका था। तो 1971 में पेरिस सिटी काउंसिल ने उनको ऑफर किया कि हम आपका 8,50,000 फ्रैंक का जो कर्जा है उसको उतार देंगे, लेकिन आपको पेरिस सेंट जर्मन नाम की जगह पेरिस फुटबॉल क्लब नाम रखना पड़ेगा। तो उस टाइम जो पीएसजी के प्रेसिडेंट थे गाय क्रिसेंट, वो बिल्कुल इसके फेवर में थे कि हम नाम बदल सकते हैं, लेकिन जो हेनरी पेट्रेल थे वो इसके अगेंस्ट थे कि नाम पीएसजी ही रहेगा। तो इस वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और गाय क्रिसेंट पीएसजी प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे देते हैं और दोनों क्लब का जो मर्जर होता है वो टूट जाता है। पेरिस एफसी अलग हो जाती है और पेरिस सेंट जर्मन अलग हो जाता है। देन गाय क्रिसेंट पेरिस सिटी काउंसिल के साथ मिलकर पेरिस एफसी का रिफॉर्म करते हैं और वो डिवीजन 1 में ही खेलते हैं। लेकिन हेनरी पेट्रेल की पेरिस सेंट जर्मन को थोड़ा नुकसान होता है, बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है और वो रेलीगेट होकर डिवीजन 3 में चले जाते हैं। देन उस टाइम पे पीएसजी के पास कुछ ही अच्छे प्लेयर्स बचते हैं, तो वो कुछ नए यंग प्लेयर्स लेते हैं और न्यू मैनेजर के साथ 3rd डिवीजन से अपनी वापस शुरुआत करते हैं और अपने पहले ही सीजन में वो डिवीजन 2 के लिए प्रमोट भी हो जाते हैं। देन 1973 में एक फैशन डिजाइनर डैनियल एक्टर उनके नए प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। और डैनियल एक फ्रेंच लेजेंड जस्ट फॉन्टेन को अपना स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनाते हैं और फॉन्टेन बहुत ही अच्छे प्लेयर्स की साइनिंग करते हैं। और पीएसजी उस सीजन प्रमोट होकर डिवीजन 1 में चली जाती है और उसके बाद से आज तक पीएसजी कभी भी रेलीगेट नहीं हुई। लेकिन आप आयरनी देखिए कि उस सीजन पेरिस एफसी जो कि डिवीजन 1 में खेल रही थी, वो रेलीगेट होकर डिवीजन 2 में चली जाती है। तो पीएसजी बहुत अच्छी साइनिंग्स तो करते हैं, लेकिन इसका उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, ना तो कोई टाइटल जीत पाते हैं और ना ही फैंस के सामने कोई अच्छा इंपैक्ट लेकर आ पाते हैं। और 1978 में पीएसजी प्रेसिडेंट डैनियल को फ्रेंच एसोसिएशन लाइफ टाइम बैन लगा देता है, क्योंकि वो स्टेडियम के टिकट स्कैंडल में शामिल होते हैं। देन 1981 में पीएसजी को अपना पहला मेजर टाइटल मिलता है जब वो फ्रेंच कप जीतते हैं और फ्रेंच कप टाइटल जीतने की वजह से उनकी एंट्री हो जाती है यूरोप में, जिससे वो नेक्स्ट सीजन के यूरोपियन कप विनर्स कप खेलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और वो 1960s के बाद पहले पेरिसियन क्लब बनते हैं
जो यूरोप में खेलने जा रहे थे। देन 1982 में जैसा कि वो यूरोपियन टूर्नामेंट खेलने वाले थे तो वो 3 बड़े स्टार्स की साइनिंग करते हैं। यूरोपियन गोल्डन बूट विनर कीस किस्ट, अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप विनर ओस्वाल्डो अर्डल्स और सेफर्ट सुजिक की। हालांकि बड़ी साइनिंग्स के बाद भी वो यूरोपियन डेब्यू में टाइटल नहीं जीत पाते और ना ही वो लीग टाइटल जीत पाते हैं। हालांकि वो दूसरी बार फ्रेंच कप जीतने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। देन सीजन आता है 1985 का, जिसमें मैनेजर जिरार्ड हॉलियर के अंडर पीएसजी को मिलती है अपनी सबसे बड़ी मेजर सक्सेस, जब वो लीग चैंपियंस बन जाते हैं और लीग चैंपियन बनने की वजह से उनका फैन बेस और ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। और उनके लीग विक्ट्री के कैंपेन में जोएल वाट्स, डोमिनिक बाथने, लुइस फर्नांडेज, डोमिनिक रोसेटो और सुजिक ये उनकी टीम के बैकबोन बनते हैं। देन लीग टाइटल जीतने के बाद भी 1986 से 1990 तक पीएसजी ने काफी स्ट्रगल किया। उनका बजट भी बढ़ते रहा, उनके ऊपर कर्जा भी काफी हो गया और इस वजह से 1991 में पीएसजी बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ने लगा। तो इसी डर से 1991 में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फ्रांसिस बोरेली, उन्होंने क्लब सोल्ड कर दिया फ्रेंच टेलीविजन कंपनी कैनल प्लस को। कैनल प्लस ने पीएसजी को एक्वायर करते ही सबसे पहले उनका 50 मिलियन फ्रैंक का कर्जा चुका दिया और कैनल प्लस ने आते ही क्लब का बजट बढ़ाया, जो कि पहले एक साल का 90 मिलियन फ्रैंक था, उसको उन्होंने 120 मिलियन फ्रैंक कर दिया और उन्होंने काफी बेटर प्लेयर्स साइन करे। और कैनल प्लस ने आते ही अपने 2 एम बनाए। पहला एम था क्वालिफाई करना यूरोपियन टूर्नामेंट के लिए और दूसरा एम था 3 साल के अंदर लीग टाइटल जीतना। हालांकि वो अपने पहले ही सीजन में लीग में थर्ड आए और यूएफए कप के लिए क्वालिफाई किया, जिसको हम आज यूरोपा लीग कहते हैं। और अगले 3-4 सालों में पीएसजी ने एक मेजर सक्सेस देखा, जैसे कि 1993 में उन्होंने अपना 3rd फ्रेंच कप टाइटल जीता, 1994 में उन्होंने डोमेस्टिक कप डबल्स जीता और 1995 में उन्होंने यूएफए कप विनर्स कप जीता, जो कि उनकी पहली यूरोपियन ट्रॉफी थी। देन 1998 के बाद पीएसजी ने एक डिक्लाइन पीरियड देखा, जो कि 2011 तक चला। इस बीच उन्होंने कुछ कप टाइटल्स जरूर जीते, लेकिन कोई भी लीग टाइटल नहीं जीता और एक टाइम पे तो रेलीगेशन जोन में भी गए थे, लेकिन जैसे तैसे बच गए और रेलीगेट नहीं हुए। देन 2011 में देखने को मिलता है एक हिस्टोरिक चेंज, जब क्लब को परचेस कर लिया कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट कंपनी ने और उनका एम एक ही था, पीएसजी को वर्ल्ड के टॉप क्लब्स में से एक बनाना। और उन्होंने बहुत ही हाई फीस देकर प्लेयर्स को खरीदना शुरू किया। क्यूएसआई के अंडर पीएसजी ने 2011 में फ्रेंच लीग में 2nd फिनिश किया और 2012 में उन्होंने कुछ और प्लेयर्स के ऊपर स्पेंड किया, जिनमें ज़्लाटन इब्राहिमोविच, थियागो सिल्वा जैसे प्लेयर्स थे। और अंडर कार्लो एंसेलोटी उन्होंने 2012 में 19 साल के बाद वापस फ्रेंच लीग टाइटल जीता और उसी सीजन वो यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुंचे। तो क्यूएसआई की ओनरशिप के अंडर पीएसजी एक राइज की तरफ चलने लगा। डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में वो बेस्ट क्लब बन गए, लेकिन अब उनका एम था यूरोपियन सक्सेस का। वो जीतना चाहते थे यूएफए चैंपियंस लीग और जिसके लिए उन्होंने और ज्यादा स्पेंड करना शुरू किया। उन्होंने एम्बाप्पे, नेमार की वर्ल्ड रिकॉर्ड साइनिंग करी और वो 2019 में यूसीएल जीतने के बहुत करीब भी आए। अटलांटा को हरा के वो 1995 के बाद दूसरी बार यूसीएल के सेमीफाइनल्स में आए थे। देन सेमीफाइनल्स में जर्मन क्लब आरबी लेप्जिग को बीट करके वो अपने पहले चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे, लेकिन अनलकीली वो वहां पर बायर्न म्यूनिख से 1-0 से हार गए। लेकिन पीएसजी किसी भी कंडीशन में यूसीएल जीतना चाहता था और जस्ट फॉर यूसीएल 2021 में हमको पीएसजी के थ्रू फुटबॉल हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट ट्रांसफर विंडो देखने को मिली, जब उन्होंने हकीमी, डोनारुमा, मेंडेस, मेसी, रामोस, डेनिलो परेरा और वाइनाल्डम की साइनिंग करी, जिसमें 4 तो उनको फ्री ट्रांसफर मिल गए थे। बट इतना करने के बाद भी वो केवल लीग टाइटल ही जीत पाए, यूसीएल में राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो गए। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी वो यूरोपियन सक्सेस में लैक कर रहे थे। तो मैनेजमेंट ने अपनी अप्रोच को चेंज करने का सोचा और क्लब से मेसी, नेमार और एम्बाप्पे भी निकल गए। तो पीएसजी की पहले जो अप्रोच हुआ करती थी स्टार सेंटरिक मॉडल, उन्होंने उस अप्रोच को चेंज करते हुए सिस्टम बेस्ड टीम बनाने का सोचा, जिसमें ऐसे प्लेयर्स को साइन किया जाए जो उनकी टेक्टिकल फिलोसॉफी और कलेक्टिव माइंडसेट में फिट बैठे। इसके साथ साथ क्लब ने अपने विजन में भी चेंज किया। पहले वो शॉर्ट टर्म ग्लोबल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे थे, फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक विजन पे फोकस किया। देन उनको एक ऐसा कोच चाहिए था जिसकी एक क्लियर टेक्टिकल आइडेंटिटी हो, जिसके लिए उन्होंने लुइस एनरिके को हायर किया और उसके साथ ही ट्रांसफर मार्केट एक्सपर्ट लुइस कैंपोस को उन्होंने अपना फुटबॉल एडवाइजर बनाया। लुइस एनरिके ने आते ही पीएसजी का पूरा फुटबॉल गेम प्ले चेंज किया, हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग, बॉल कंट्रोल, पोजिशनल प्ले को ऐड किया और उसी की वजह से आप पीएसजी के गेम में एक चेंज देख सकते हैं कि टीम एज अ यूनिट अटैक भी करती है और डिफेंड भी करती है। और अंडर लुइस एनरिके जो यंग प्लेयर्स थे जिनके अंदर एक हंगर था,
उन प्लेयर्स ने ही शाइन किया है। और टीम ने 2024-25 में एक आउटस्टैंडिंग सीजन देखा, जिसमें टीम ने सारे डोमेस्टिक टाइटल तो जीते ही जीते, साथ में उन्होंने अपना पहला यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल भी जीता। तो ये सब तब हो पाया जब उन्होंने एक स्टार प्लेयर के ऊपर स्पेंड करने से ज्यादा बेहतर समझा कि वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें। तो अगर हम पीएसजी के प्रोजेक्ट यूसीएल को देखें तो उन्होंने 2011 से अब तक लगभग 2 बिलियन यूरो स्पेंड किए। और अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें पोर्टो के यूसीएल विनिंग सीजन से, तो उस टाइम पे पोर्टो के पूरे स्क्वाड की वैल्यू केवल 35 मिलियन यूरो थी। हालांकि ये बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी पीएसजी ने 2 बिलियन यूरो स्पेंड किए तब जाकर वो चैंपियंस लीग जीते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहा उनके लिए। बट एट द एंड खुशी की बात यह है कि पीएसजी ने फाइनली अपना यूसीएल टाइटल जीत लिया, जो ना तो वो ज़्लाटन के अंडर जीत पाए, ना वो मेसी, नेमार और एम्बाप्पे के कॉम्बिनेशन के अंडर जीत पाए। तो आप पीएसजी की चैंपियंस लीग विक्ट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। एंड और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।